भक्त ने अपनी सारी कहानी बता दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब रास्ता भी वही बनाते हैं। फिर फकीर ने उसे एक छोटा सा कपड़ा दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। भक्त कुछ समझ नहीं पाया। जब वह घर पहुंचा और कपड़ा खोला तो उसमें कुछ पैसे और थोड़ी सी उदी थी। वह हैरान रह गया। उसी शाम गांव में एक व्यापारी घर आया। व्यापारी बोला, मुझे खेतों में काम करने के लिए कई ईमानदार आदमी चाहिए। क्या तुम काम करोगे? भक्त ने तुरंत हाँ कहा दी। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन बाबा की परीक्षा भी बाकी थी। एक रात उसकी पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, स्थिति गंभीर है, दवा काम करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। भक्त सारी रात बाबा के सामने बैठा, वो प्रार्थना करता रहा। रात के लगभग 2 बजे उसे नींद सी आ गई। सपने में उसने देखा कि साईं बाबा उसके सामने खड़े हैं। बाबा बोले, डर मत, कल सोने से पहले नीम के किनारे जाना, वहां जो मिलेगा उसे ले आना। सुबह होते ही भक्त नदी के ओर दौड़ा। वहां एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने बिना कुछ पूछे एक जड़ी बूटी दे दी और कहा, इसे पीस कर रोगी को दे देना। भक्त घर लौटा। पत्नी को वह जड़ी बूटी दी गई। कुछ ही घंटों के उसकी हालत सुधरने लगी। 2 दिन बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। भक्त की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो गया था कि ये बाबा हर कदम उसके साथ है। कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में फिर एक बड़ी मुसीबत आई। एक दिन गांव में कुछ लालची लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। जिन्होंने झूठे कागज बनवा लिए, वो पंचायत में दावा कर दिया ये जमीन उनकी है। पूरा गांव उनके पक्ष में था। भक्त अकेला पड़ गया। पंचायत ने सुनाई कि एक दिन का तय किया। उस रात भक्त बाबा के सामने बैठा और बोला, बाबा, अगर ये जमीन चली गई तो मेरे परिवार सहारा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जो न्याय होगा वही स्वीकार करूंगा।